कुछ कुछ बच्चा का नाम नहीं लिया, वो लोग हम देख लिए हैं, ठीक है। हम तुम लोग को ब्लॉक और टैकल बता रहे थे, तो ब्लॉक और टैकल बता रहे, अभी पेज दिखाई दे रहा है तुम लोग को? हाँ भैया। तुम लोग का जो रिवाइज सिलेबस हम देख लेंगे, अभी देखे नहीं है, उसके बाद बात करेंगे क्या है रिवाइज सिलेबस। तुम लोग तो देख लिया होगा, क्या चैप्टर सी हटा दिया है, ये वाला चैप्टर है कि नहीं? हाँ ये वाला है। तो कौन सा चैप्टर हटाया फिजिक्स का? फिजिक्स का याद नहीं है भैया। ओके भैया चलो कोई बात केमिस्ट्री में नहीं। मोल 75% मोल खत्म मैथ्स कर में दिया। शेयर एंड डिविडेंड्स भी हटा दिया। अच्छा, केमिस्ट्री में मोल भी बहुत कम बचा है, सब हटा दिया मोल में। क्या मोल हटा दिया बायोलॉजी है? भैया 90% हटा दिया, बस 10% करना है, 90% हटा दिया। अच्छा देख लेंगे। बायोलॉजी में 16 भी हटा दिया। अच्छा हम देख लेंगे, उसके बाद बात करते हैं। चलो आज हम तुम लोग को वापिस से ब्लॉक और टैकल के बारे में बताने वाले, ठीक है। आज हम बोर्ड का यूज करेंगे, कल हम तुम लोग को इसमें कंफर्टेबली नहीं बता पाए। तो ब्लॉक और टैकल क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला चीज तो ये बात क्लियर हो गया था तुम लोग को कि ब्लॉक जो होता है, यहाँ पे ये चीज तो तुम लोग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट पढ़े थे कि ब्लॉक ऊपर वाले सिस्टम को क्या बुलाते हैं भैया, ब्लॉक बुलाते हैं, और नीचे वाले को क्या बुलाया जाता है, टैकल बुलाया जाता है। तो ये वाला ऊपर जो बना है ये क्या है, ब्लॉक है, और नीचे वाला जो है वो क्या है भैया, टैकल है। ब्लॉक और टैकल में सबसे खास बात यही है कि ब्लॉक जो है टैकल के बराबर हो सकता है, लेकिन टैकल जो है ब्लॉक से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, बराबर या कम, ठीक है। कभी भी टैकल ज्यादा नहीं हो सकता, और कम भी तो कितना कम रहेगा इससे, टैकल टैकल -1 कर रहे, ठीक है। मतलब अगर ऊपर 3 है तो नीचे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ये नहीं कि नीचे 1 हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, कितना कम रहता है, 1 कम रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब हम तुम लोग को इसके बाद जो कल ये बताना चाह रहे थे कि ब्लॉक और टैकल में अगर हमको एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है तो मेरे को हुक जो है वो कहाँ लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं, और जो डायग्राम दिया हुआ वही डायग्राम का यूज करते हैं। तुम लोग यहाँ पे देख सकता है, तुम लोग को यहाँ पे 2 डायग्राम दिया हुआ है, एक है जिसमें 5 पुली का यूज किया गया है, और एक है जो जिसमें 4 पुली का यूज किया गया है। हम तुमको एकदम सीधा सा इस दोनों का आंसर बता देते हैं कि दोनों का मैकेनिकल एडवांटेज हम बिना कैलकुलेट बता सकते हैं, एन होगा। अब भैया एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ पुली। तो भैया इसमें टोटल 5 पुली है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 5 आ रहा है, और भैया इसमें 4 पुली है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये जो है कि नंबर ऑफ पुलीज जो होगा वो फॉर्मूला तभी लगेगा जब एफर्ट इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब एफर्ट जो हम लोग किस डायरेक्शन में लगाएंगे, नीचे के डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब एफर्ट हम लोग नीचे की डायरेक्शन में लगाएंगे तब मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आ जाता है, एन के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है, एन के बराबर। बस इतना सही बात बोल रहे हैं। अब हम लोग को मैथमेटिकली जो आप भैया सिखाए थे कल करना कि टी वाला मेथड लगा, तो टी वाला मेथड हम तुम लोग को आज सिखाते हैं, ठीक है। अब हम तुम लोग को वो वाला बोर्ड के सामने जूम कर रहे हैं, ध्यान देना। तो पहले यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तुम लोग को यहाँ पे बताए क्या कि भैया ऊपर में 3 है, ठीक है, 1 हम बना रहे हैं, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो गया 3, नीचे में कितना है, 2 है, नीचे में कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद तुम लोग देखो यहाँ पे जो हुक लगाया जा रहा है नीचे की तरफ लगाया जा रहा है, हुक जो लगाया जा रहा है किस तरफ लगाया जा रहा है, नीचे की तरफ। तो तुम लोग सब बच्चा यहाँ पे देखना, यही कैलकुलेट करना हमको तुम लोग को सिखाना है, ये बस एक बार समझ में आ जाएगा तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। बस यही चीज को तुम लोग को देखना है, हम बोर्ड पर स्पॉटलाइट पे ला रहे हैं, ध्यान देना। दिख रहा है सबको अभी डायग्राम बना हुआ? हाँ भैया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम तुमको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि रस्सी को कैसे हमको बांधना है, रस्सी को कैसे हमको बांधना है। तो बोला यहाँ पे कि अगर आपको एफर्ट भैया नीचे की तरफ लगाना है, एफर्ट किस तरफ लगा रहा है, नीचे की तरफ, और आपका ब्लॉक और टैकल में नंबर ऑफ पुलिस बराबर नहीं है, तो हमेशा जो आप हुक में रस्सी फंसाएंगे वो नीचे वाले में लगाना पड़ेगा सबसे पहले, दैट इज टैकल में लगाना पड़ेगा। किस में लगाना पड़ेगा, टैकल में। तो अगर एफर्ट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैकल में रस्सी बांधना पड़ेगा, ठीक है। रस्सी तो हम टैकल में बांध लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे इसको अब आगे बढ़ाएंगे। तो भैया पहले ये रस्सी ऐसे करके ऊपर वाले में जाएगा, ऊपर वाले ब्लॉक में, फिर भैया घूम के नीचे वाले ब्लॉक में आ जाएगा, नीचे एकदम सबसे नीचे नहीं, ये वाले के पास आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये। फिर ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले ब्लॉक में, फिर ये घूम के कहाँ जाएगा, नीचे वाले ब्लॉक में, फिर ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले ब्लॉक में, और ये घूम के कहाँ जाएगा, नीचे। तो पहला चीज तो तुम लोग यहाँ पे देखो कि ये जो एफर्ट हो गया ये किस तरफ लग रहा है,
नीचे की तरफ लग रहा है, एफर्ट किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। और लोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, लोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हम लोग इसका टेंशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देना। टेंशन जो लगता है भैया, वो स्ट्रिंग कल भी बताए थे, वो ऊपर की तरफ लगता है। टेंशन इज ऑलवेज अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ठीक है भैया, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तुम लोग देखो, ये अपवर्ड लगाने के लिए यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भैया ये टी आ गया, तो एफर्ट तो किसके बराबर आ गया, टी के बराबर। हम कल भी बताए थे, चाहे कुछ भी हो जाए, एफर्ट तो हमेशा क्या आ जाएगा भैया, टी के बराबर आ जाएगा। एफर्ट किसके बराबर आएगा, टी। अब हमको कैलकुलेट करना है लोड का वैल्यू। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, लोड। हम कल भी तुम लोग को ये चीज का बात बताए थे कि जो रस्सी सेम कनेक्टेड है, सब पे टेंशन सेम आएगा, सब पे टेंशन क्या आएगा, सेम। भैया ये टी है, तो ये रस्सी देख, अब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये टी, तो ये वाला रस्सी भी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये वाला रस्सी भी क्या आ जाएगा, टी। ये रस्सी यहाँ से पुलियो की यहाँ कनेक्टेड है, तो ये भी कितना आ गया, टी आ गया। ये रस्सी घूम के फिर इधर आया, भैया ये भी कितना आ गया, टी आ गया। ये रस्सी घूम के ये अंदर वाले में आ रहा है, ये कितना आ रहा है, टी आ रहा है। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये वाले को भी हमको, ये वाला रस्सी यहाँ पे भी है, ठीक है, इस वाले को भी हमको जोड़ना है, तो ये कितना आ गया, टी आ गया। ये कितना आ गया, टी। अब तुम लोग एफर्ट वाले टी को छोड़ो, उसके अलावा देखो कितना टी आ रहा है, उसके अलावा देख कितना टी आ रहा है, बता मेरे को। 5 5 आ रहा है भैया, कितना आ रहा है, 5। देखो गिना भी देते, बाहर से चलते 1 टी, यहाँ पे इसको नहीं, जब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है तब उसका टी काउंट नहीं होता है लोड में, ये बात ध्यान रखना। वो भैया एफर्ट में काउंट हो चुका है। जब एफर्ट इज अप्लाइंग ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वहां पे आपको टी काउंट नहीं करना है लोड में। तो 1 टी, फिर ये हो गया भैया 2 टी, फिर इधर आ गया भैया 3 टी, इधर आ गया 4 टी, और इधर अंदर में एकदम आ गया कितना टी, 5 टी। तुम लोग कॉपी में जब तक नहीं बनाएगा तो ये कभी अपने से नहीं समझ पाएगा। तो भैया देखिए यहाँ पे लोड कितना आ गया, 5T आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोड बाय एफर्ट हो जाएगा। तो लोड बाय एफर्ट दैट इज 5T बाय कितना आ गया, टी। टी और टी कट गया, कितने के बराबर आ गया बताओ, 5 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो देख सकता है यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 5 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 5। अब हम सेम यही डायग्राम बनाते हैं, सेम यही डायग्राम बनाते और तुमको बहुत पूछते हैं कि अगर भैया हम ऊपर वाले हुक में लगा देते तो क्या हो जाता। तो चलो हम लोग ऊपर वाले हुक में लगा के देखते हैं। तो इसका भी हम डायग्राम तुम लोग को बना के दिखा रहे हैं, ध्यान से खाली एक बार देखना। 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। इसका सेंटर थोड़ा सा यही कर देते और यहाँ पे ये दिखा देते। और इधर कितना था, 1 और 2, और यहाँ पे क्या हो गया, लोड आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, लोड। तुम लोग अब जरा सा देखना भैया, यहाँ पे आप जो लगाए हैं, यहाँ पे नीचे वाले हुक पे लगाए, और यहाँ पे अब हम क्या करना चाहते हैं, ऊपर वाले हुक में लगाना चाहते हैं, ठीक है। ले, अगर हम ऊपर वाले हुक में लगाते, ये कहाँ आता, पहले नीचे, और फिर ये घूम के कहाँ जाता है, यहाँ, फिर यहाँ आ जाता, फिर यहाँ आ जाता, फिर यहाँ पे आके बस इतना ही रह जाता। इसका मतलब मेरा एक पुली तो क्या हो जाता, छूट जाता, एक पुली मेरा क्या हो जाता, छूट जाता। तो ये अरेंजमेंट गलत हो जाता, ये अरेंजमेंट क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो वही चीज बताए कि अगर आपका अनइवन पुलीज है तो, और एफर्ट हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, तो आपको कौन सा, कहाँ पे रस्सी फंसाना पड़ेगा, नीचे वाले हुक में। कहाँ फंसाना पड़ेगा, नीचे वाले हुक में। और फिर सेकेंड हम बताए तुमको कि कैसे यहाँ पे हमको हुक तो बना दिए, कैसे हम यहाँ पे टी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसी के बगल में हम 4 पुली को कर देते, कितना पुली कर देते, 4 पुली। तो अगर हम 4 पुली लेते तो बता कितना आएगा, हुक कहाँ लगेगा। तो भैया 4 पुली ले लीजिए आप, 1 2 और नीचे 2। इस बार ब्लॉक और टैकल में बराबर है, इस बार ब्लॉक और टैकल में क्या है, बराबर। तो भैया यहाँ पे हम लोड लगा दिए, यहाँ पे हम क्या लगा दिए, लोड। एक हुक यहाँ दे दिए, एक हुक हम इसका दे दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब भैया यहाँ पे कहाँ से लगाना स्टार्ट करें, तो देख हम भैया ऊपर में लगाए, कहाँ पे लगाए, ऊपर। ये गया नीचे, ये गया ऊपर, ये गया नीचे, ये गया ऊपर, और ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। देख ले, एफर्ट किधर आया, नीचे आया। एफर्ट किधर आया, नीचे। अब हम लोग इसका भी टेंशन निकालते हैं, कैसे निकलेगा भैया, ये जो ई है, ई जो है इधर टेंशन टी आ गया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखना दूसरा चीज, अब यहाँ पे अगर ये टी है तो ये भी कितना, टी, ये टी तो ये भी कितना, टी, ये रस्सी इससे कनेक्टेड है, ये भी टी, और ये रस्सी इससे कनेक्टेड है, ये भी टी। 1 टी, 2 टी, 3 टी, 4 टी। तो लोड का वैल्यू कितना आ गया, 4T आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज, कोई कुछ बोल रहा है,
मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, लोड बाय एफर्ट 4T/T आ गया, तो टी कट गया भैया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे एक चीज सीख लो भैया 5 आएगा ना, क्या, 5 आएगा ना। कैसे 5 आएगा, बोले तो जब एफर्ट भैया आपका डाउन वाला तो इसमें, डाउनवर्ड वाला तो इसमें काउंट होगा ना। नहीं, डाउनवर्ड वाला काउंट क्यों होगा, बार बार बोल रहे, जब एफर्ट किसी भी पुली में लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसका टी काउंट नहीं होता। यहां भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई लग रहा है तो इसका टी काउंट नहीं होगा, लोड में काउंट नहीं होगा। तो इसके अलावा बता कितना टी है, 1T 2T 3T 4T है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तुम लोग को। हाँ भैया। ठीक है, हाँ तो यहाँ भी यही भैया। चीज बताए, हाँ भैया। ये देख, ये टी मिलके यही लोड पे लग रहा है जो कि कितना है 4T, जो कि कितना है 4T, तो ये बैलेंस कर रहा है, तो इसीलिए हम लोड को कितने के बराबर ले लिए, 4T के बराबर। यहाँ पे देखो इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में अगर तुम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको, इस वाले एफर्ट के अलावा तुम काउंट करो कितना टी था, 5T था, तो यहाँ पे भैया कितना आ गया, 5T आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 5T। अब तुम लोग एक और चीज देखो, यही सेम चीज को हम क्या करते हैं, ध्यान देना, 4 पुली लेते हैं, कितना पुली लेते हैं, 4 पुली, 1 2 3 4, और नीचे क्या लगा दिए, लोड लटका दिए। ध्यान देना सब बच्चा, इस बार हुक हम ऊपर नहीं लगा के नीचे लगा देते हैं, हुक कहां से लगाते हैं, नीचे। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ये इधर से कहां जाएगा, ऊपर, फिर कहां आएगा भैया, नीचे, ये कहां जाएगा, ऊपर, ये कहां आ जाएगा, नीचे, और ये कहां चला गया भैया, ऊपर। तो जो भी बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, अब यहाँ पे प्लीज वो लोग देखो, इस बार एफर्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर, इस बार एफर्ट जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर लग रहा है। और भैया यहाँ अगर पे भी जो ऊपर वाले, टेंशन, हाँ बोलो, भैया अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में लगेगा एफर्ट तो उसका टी लेंगे भैया। हाँ वही तो बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ई तो किसके बराबर आएगा, ई अभी भी टी के बराबर आएगा, ई किसके बराबर आएगा, अभी भी टी के बराबर आएगा। लेकिन भैया लोड का देखो, इसमें इस बार इसका टी भी काउंट होगा, इसका जो टी आ रहा है, यहाँ पे देखो, इसका जो ये टी आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। अब पहले टी निकालो सबका, अगर ये टी है, ये रस्सी से जुड़ा हुआ है, ये भी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये रस्सी यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, टी, ये रस्सी यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या हो गया, टी। तो 1 2 3 4, 4 तो हो गया, लेकिन बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे एफर्ट जो है वो किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एफर्ट किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड। यहाँ पे एफर्ट किस तरफ लग रहा था, एफर्ट जो लग रहा था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, एफर्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या देखो, एफर्ट नीचे की तरफ। जब एफर्ट नीचे की तरफ लगता है तो लोड में टी काउंट नहीं होता है, लोड में एफर्ट का टी काउंट नहीं होता है, बाद बाकी जितना टी था वो काउंट हो गया। लेकिन इधर देखो, इधर एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड, तो ये 4T तो है ही, और प्लस ये एक और टी बढ़ जाएगा, और यहाँ पे अब जो टोटल टी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5T। तो यहाँ का मैकेनिकल एडवांटेज जो निकलेगा वो निकल जाएगा 5T/T, और ये कट के कितना आ जाएगा, 5। तो तुम लोग देखो यहाँ पे रस्सी लगाने से, अलग अलग लगाने से कैसे मैकेनिकल एडवांटेज में चेंज आ गया। तो यही बात हम तुमको बता रहे हैं कि अगर आपका ब्लॉक और टैकल में नंबर ऑफ पुलीज अनइवन है तो रस्सी को कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है, रस्सी को कहाँ लगाना है, नीचे, ताकि आपका एफर्ट किस डायरेक्शन में आए, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जब ब्लॉक बराबर है, ब्लॉक और टैकल, तो रस्सी को कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, ताकि एफर्ट किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे। लेकिन अगर आप नीचे लगा देते हैं रस्सी को तो मैकेनिकल एफर्ट ऊपर आ जाएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या हो जाएगा, 5। तुम देखो इसमें भी 4 पुली है और इसमें भी क्या है, 4। और भैया अभी आप थोड़ा देर पहले हम लोग को फॉर्मूला बता रहे थे कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो n के बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला तब ही एप्लीकेबल है जब एफर्ट, मेरा एफर्ट इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफर्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, तभी ये लगेगा। तो जहां वो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, एफर्ट इक्वल्स टू ये फॉर्मूला जहां दिया हुआ है, तुम लोग वहां पे ये भी चीज दिया हुआ है कि एफर्ट जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला तभी लगाना जब तुम्हारा एफर्ट डाउनवर्ड। देखो इस केस के लिए फॉर्मूला गलत हो गया, यहाँ पे n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ पुली, यहाँ तो भैया 4 ही पुली है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यही तीन अरेंजमेंट बताए, कितना अरेंजमेंट तुमको बताए, 3 अरेंजमेंट।
एक अरेंजमेंट ये, दूसरा अरेंजमेंट ये, और एक तीसरा जो तुम्हारा ब्लॉक और टैकल का बताया जिसमें एक ज्यादा था और एक क्या था, कम था। ब्लॉक में तुम्हारा हमेशा टैकल से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये 3 अरेंजमेंट तुमको बोल देते हैं, आज तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा, ये 3 अरेंजमेंट को अपने कॉपी में बनाना है तुम लोग को, ठीक है। जब तक तुम अपने से नहीं बनाएगा, सेकंड उसके बाद जो टी वाला मेथड बताएं, ये टी वाला मेथड को भी लिखेगा कि कैसे भैया टी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमको इसके एक्सरसाइज पे आने दो, चलो देखो इसके एक्सरसाइज में क्या बताता है। हम इसको बंद कर देते हैं। अब तुम लोग इसके एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज लाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया तुम लोग को ये बताए, देख ये जो फॉर्मूला बताए, देख क्या लिखता है यहाँ पे, देखो सब बच्चा, एम नोट, ये देख नोट में क्या लिख रहा है यहाँ पे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एन आ रहा है, कितना आ रहा है, एन आ रहा है। और एन यहाँ पे क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन बोथ द ब्लॉक्स, बोथ द ब्लॉक्स मतलब ब्लॉक और टैकल दोनों का ही बात कर रहा है। लेकिन दूसरा बात यहाँ पे ये नहीं लिख रहा है, यहाँ पे ये लिखा ना कहीं लिखा हुआ होगा, ये फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द एफर्ट जहां कहाँ आना चाहिए, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एफर्ट कहाँ क्या लग रहा है यहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही निकालने के लिए हम तुमको तरीका बताए कि पहले तो भैया अगर ब्लॉक में दोनों बराबर नहीं है, जो इस पेज में अंडरलाइन करना, तो जरा सा इसको, इसी के कारण बहुत बच्चा इस क्वेश्चन को गलती बनाता है हर साल, ठीक है। तो तुम लोग को ये चीज हम मार्क करवा रहे हैं, शुरू से ध्यान देना, हम नहीं चाहते तुम लोग गलती करो। यहाँ पे देखो, अंडरलाइन करो सब जन, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द हुक ऑफ द लोअर ब्लॉक। ये कब होगा, नीचे वाले ब्लॉक में हमको कब करना है, बताए तुम लोग को, जब दोनों नंबर ऑफ ब्लॉक और टैकल बराबर नहीं होगा। इफ द नंबर ऑफ पुलिस इन द अपर ब्लॉक इज मोर देन इन द लोअर ब्लॉक। तो समझ में आ गया, तब भैया नीचे लगाइए। लेकिन क्या बोलता है दूसरा, एक पॉइंट केस 1 खत्म, यहाँ लिख ले केस 1, ठीक है, ये हो गया केस 1, वहां पे पीछे तुम लोग डायग्राम देख सकते हैं। और इट इज अटैच्ड टू द हुक ऑफ द अपर ब्लॉक, जो हम डायग्राम में बनाए थे, हुक अपर ब्लॉक के कब होगा, जब दोनों नंबर ऑफ पुली और टैकल, ब्लॉक और टैकल में अगर बराबर होगा, तो हुक कहाँ लगेगा, ऊपर वाले में लगेगा। हुक कहाँ लगेगा, ऊपर वाले में लगेगा। तो अंडरलाइन करो, इफ द नंबर ऑफ पुलीज इज इक्वल इन बोथ द ब्लॉक so as to apply the effort in downward direction। और मेन कारण यहाँ पे क्या है, ताकि हम लोग एफर्ट को किस डायरेक्शन में लगा सके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और तुमको बार बार बता चुके एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाने से क्या फायदा है, और तब जाके मेरा मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आ जाता है, एन आ जाता है। और यहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पुलीज है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन बोथ ब्लॉक एंड टैकल, ठीक है। तो इसीलिए टोटल वर्ड भी यूज कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पुली बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पुली। तो अब प्लीज कोई गलती मत कर देना, आज का काम तुम्हारा होमवर्क में हम तुमको यही बोल रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा 10th तक के एंड में। लेकिन तुमको ये चीज बता रहे हैं कि पहले तुमको क्या करना है, 1 2 3 और नीचे 2, एक अरेंजमेंट ये, फिर भैया 1 और 2 और यहाँ नीचे भी 2, और यहाँ पे भी कितना, 1 2 और नीचे भी 2। बस क्या भैया, एक बार ऊपर, इसमें एक बार ऊपर लगाएंगे और एक बार कहाँ लगाएंगे, नीचे वाले हुक में लगाएंगे, ठीक है। तब दोनों से तुम लोग देखना है, इसमें भैया मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 5 आया, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 4 आया, और इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 5 आ गया। तो तुम देखो ये दोनों अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, ठीक है। बस अंतर क्या चीज का है, रस्सी लगाने में, अंतर क्या चीज का है, रस्सी लगाने में। तो तुम लोग खुद से बना लेगा तो तुम्हारा आराम से बन जाएगा। तो इस चीज को प्लीज तुम लोग अपने कॉपी में कर लेना, हम फिर बोल रहे हैं, ठीक है। ये लाइन जो भी अंडरलाइन करा है यही इस पार्ट का जान है, ठीक है, तो इसको छोड़ना मत। अब इसके बाद देखिए कैलकुलेट किए तो तुम लोग को भी हम सिखा दिए, इसके तरीके से जाएगा ना, L/5 L/4 कंफ्यूज हो जाएगा। हम तुमको सीधा सीधा क्या कर दिए, टेंशन निकालने का तरीका बताए कि जब भैया अगर एफर्ट नीचे लग रहा है तो वो लोड में उसका टी काउंट नहीं होता है, लेकिन अगर एफर्ट ऊपर लगेगा तब लोड में उसका टी क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो यही चीज बताए, लिखता दस इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम द एफर्ट गेट्स मल्टीप्लाइड n टाइम्स वेयर n इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन द सिस्टम। तो देख यहाँ लिखा हुआ है n इज द टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन द सिस्टम, और ये तभी फॉर्मूला लगेगा। और इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, तुम लोग को बार बार बताएं कि जब भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा तो वो क्या चीज की तरह एक्ट करता है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है। तो अब तक तो तुम लोग को रटा भी गया होगा। फिर उसके बाद देखो क्या है, वेलोसिटी रेशियो। हम तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछे थे कि मैकेनिकल एडवांटेज VR और एफिशिएंसी में क्या चीज का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो तुम लोग भी बताया था मेरे को कि भैया तुम लोग तो नहीं, हम ही बताए थे, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, n होगा।
क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा इफिशिएंसी से या मैकेनिकल एडवांटेज से। तो वेलोसिटी रेशियो भी लगभग कितना आ रहा है इसका, एन ही आ जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, वेलोसिटी रेशियो भी क्या आ जाता है, एन आ जाता है। इफिशिएंसी चाहे कितना भी हो यहाँ पे, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी 100% या 1 आएगा, लेकिन ये किस केस में है, आइडियल केस में है। और तुम लोग को भी पता है कोई भी मशीन जो है 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पे देखो उसका कारण क्या बताए, क्यों, इस कारण से क्योंकि भैया ये जो पुली माने थे हम लोग इसको मासलेस माने थे और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग माने थे, जो एक्चुअल में नहीं होता है। मशीन का मास होगा ही होगा कुछ ना कुछ, जिसके कारण से उसका एफिशिएंसी घट जाएगा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन इन द बियरिंग्स ऑफ द पुली। बियरिंग जानता है ना क्या होता है, तुम लोग देखा होगा साइकिल के बीच में ऐसे करके ये छोटा छोटा बॉल रहता है, इसको बॉल बियरिंग्स बुलाते हैं, ठीक है। ये दोनों ये छोटे छोटे बॉल के कारण अंदर वाला चक्का और बाहर वाला चक्का एक दूसरे पे स्लिप कर सकता है, ठीक है, बस यही है। अब यहाँ पे देख, वही बियरिंग्स कहलाता है। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो द पुली सिस्टम इज ओनली अ फोर्स मल्टीप्लायर, ये ध्यान रखना। तो ब्लॉक और टैकल जो होता है वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। जस्ट लाइक अदर मशीन देयर इज नो गेन इन एनर्जी, वहां पे कोई गेन इन एनर्जी नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। तो खत्म हुआ यहाँ पे। एक और है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर बोल रहे हैं सेंड अप एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन डाल देते हैं मनोज सर। तो तुम लोग को बता देते हैं कि अगर वेट ले लेते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता। तो ये सिलेबस में नहीं है, तुम लोग देख सकते आगे पेज पलटा के, लेकिन फिर भी देख लो। तो यहाँ पे बोला कि अगर यहाँ पे मशीन का पुली का वेट ले लेते, पुली का क्या ले लेते, वेट ले लेते, तो इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे बोलता है कंसीडर्ड अ सिस्टम ऑफ एन पुली, ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें कितना पुली है, एन पुलीज है, ठीक है भैया, हम ऐसे मान लिए इसमें एन पुली है। लेट डब्ल्यू बी द टोटल वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक अलोंग विद द पुली इन इट, और यहाँ पे इसका वेट कितना बता दिया, डब्ल्यू बता दिया, इसका छोटा कितना मान लिए, डब्ल्यू मान लिए। तो एफर्ट तो बता रहा है, एफर्ट कितना आएगा, हमेशा टी ही आएगा, एफर्ट कितना आएगा, टी। और तुम्हारा लोड जो आएगा, तो लोड इस बार ये लोड जो है इसमें डब्ल्यू जोड़ दिया, जो अभी तक नहीं जोड़ रहा था इसमें डब्ल्यू भी क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन जो है वो किसके बराबर मल्टीप्लाई कर दिया, एन टी हो गया, एन मतलब जितना भी पुली है उतना नंबर ऑफ क्या हो गया, टेंशन हो गया। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या आ गया आपका भैया, ये आ गया। अब इसके बाद हम इसका एल का वैल्यू निकाल लेते, कितना आ गया बता, एन टी माइनस डब्ल्यू। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है बताओ, लोड बाय एफर्ट हो जाता है। लोड का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एन टी माइनस डब्ल्यू, और नीचे भी क्या आ गया भैया, एफर्ट टी आ गया। तो तुम लोग देखो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग ऐसे करके लिख देते हैं, एन टी बाई टी माइनस डब्ल्यू बाई टी। तो टी और टी कट गया भैया, क्या आ गया बताओ भैया, एन, यहाँ पे देख ले सीधे सीधे यहाँ बुक में, एन इज इक्वल एन माइनस क्या आ गया, डब्ल्यू बाई ई आ गया। ये आ गया आपका क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पे एन क्या है बताओ, एन इज द टोटल नंबर ऑफ पुली, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक, और ई क्या है भैया, एफर्ट है, ई क्या है आपका, एफर्ट है। तो बस यही चीज है। दस मैकेनिकल एडवांटेज यही डिराइव करने देते हैं सर, ठीक है, क्वेश्चन में भी क्या देते हैं कि डिराइव करके बताओ कि अगर पुली का वेट होगा तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। तो तुमको बस इतना सा करना था, ठीक है। दस हम भी टेस्ट में दे सकते हैं तुमको, तो ध्यान रखना। दस मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन आइडियल वैल्यू ऑफ एन, द वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज। तो देख ले फिर से लिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्कूल में बाद में जब पढ़ाया जाएगा तो तुम लोग को सर बताया, अभी तुम लोग को तो स्कूल में चल रहा होगा ना ये पढ़ाई। भैया बहुत पढ़ा देते हैं, इतना पढ़ा देते हैं कि बहुत समझ आता है, क्या बताए। ठीक है, सरकाजम मार दी यहाँ पे सीधे है ना। ओके सीधे उनके क्लास में तो नेट ही खत्म हुआ है। ठीक है चल। तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो क्या आ जाता है, एन आ जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो घटेगा, लेकिन वेलोसिटी रेशियो वही है, कांस्टेंट रहता है। कितना था पहले भी बताए थे, एन था, और यहाँ भी कितना आ गया, एन आ गया, देख ले। और उसके बाद इफिशिएंसी जो है वो कितना आ जाएगा, तो इफिशिएंसी इज इक्वल टू तुम लोग जानता है क्या होता है, एम ए बाई क्या हो जाएगा, वी आर आ जाएगा। अगर निकालने दे देगा तो एम ए तुम लोग निकाला अभी थोड़ा देर पीछे, क्या आया था भैया, एन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई ई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेना, तो इसको डिवाइड किया कैलकुलेट करके, ये देख कितना आ गया वैल्यू, 1 माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। देख लास्ट में क्या लिखता है, thus the efficiency is reduced due to weight of the lower block of the pulley। तो अंडरलाइन कर लो इसको, यहाँ पे क्या हो गया, क्यों एफिशिएंसी घट गया, ड्यू टू वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक। अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन है,
पीछे हम लोग पढ़े थे ड्यू टू बॉल बेयरिंग के मूवमेंट के कारण हो गया था, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, वेट के कारण बता रहा है। For greater efficiency, the pulley in the lower block should be as light as possible. ये चीज ध्यान रखना, ये अच्छा बात बताया यहाँ पे कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लोअर ब्लॉक के पुली को हल्का रखेंगे भैया, should be as light as possible and the friction in the bearings of pulley should be minimized by the use of lubricant, और इसको lubricant कर देंगे। तो यहाँ तक हम तुमको बताएं। चलो मेरे को बताओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर, चलो पहले इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्यों तुम लोग एक एक बताएंगे। यहाँ पे तुम लोग देखो क्या दिखा रहा है, एक लड़का रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है, बहुत सिंपल सा चीज है। यहाँ पे जो पूछता है बताते जाओ, यहाँ पे लिखता क्या क्या है पहले समझना, हम ही बता रहे तुम लोग को। यहाँ पे ये डायग्राम बना दिया, ये लड़का यहाँ पे जो एफर्ट लगा रहा है, पहले एफर्ट बता कितना दिख रहा है तुम लोग, एफर्ट कितना है, 480। लोड कितना है, लोड कितना है, 400 न्यूटन। तो एक बात तो पक्का है तुम लोग को, दो चीज जो पूछने वाला है क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज पूछेगा ही पूछेगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं निकाल लेगा तुम लोग, MA/BR 4840 ये मतलब कितना आ गया, 2420 आ जाएगा, उसको इंटू कर लेंगे 5 से, तुम्हारा 100 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये देख ले कितना आ रहा है, यहाँ पे 0. MA बाई क्या कर लेंगे, लोड बाय एफर्ट, तो भैया ये 400 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 480 आ गया, तो 1 0 कट गया, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे जल्दी से बताओ, इसको किससे कटा दे, 8 के टेबल से कटा ना आराम से, 8 के टेबल में भैया 5 बार में और 6 बार में, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाता है, 0.883 दिखा रहा है ना, 833 जाते जाता है, तो ये कितना आ गया भैया मैकेनिकल एडवांटेज 0.83। देख तुम लोग को बोले भी थे कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है यहाँ पे 0. कितना आ गया, 83 आ गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा अब हम जरा सा हमको बताओ ये फोर्स मल्टीप्लायर है, नहीं भैया, नहीं, यहाँ पे बस क्या हो रहा है, यहाँ पे भैया चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में काम आ रहा है ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये कितना आ रहा है आपका, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में काम आ रहा है। यहाँ पे देखो दूसरा चीज क्या बता रहा है, ध्यान सुनना, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द पुली, तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है, देख तो क्या डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, हाँ दिया हुआ था भैया, क्वेश्चन में है। The adjacent figure 3.27 shows a fixed pulley used by a boy to lift a load of 400 Newton, a vertical height of 5 meter in 10 seconds। देख क्या बताया, इसका मतलब यहाँ पे ये जो लोड उठा ऊपर गया, कितना हाइट ऊपर गया, 5 मीटर ऊपर गया, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है, देखते हैं क्या काम आएगा। तो ये जो है, ये जो तुमको दिया हुआ है 5 मीटर, ये क्या है हमको बताओ तुम लोग, जल्दी जल्दी, क्या है अर्चित, देखो सब भूल जाता है एक दिन में तुम लोग, भैया यहाँ पे ये ऊपर क्या जा रहा है, लोड जा रहा है ना, लोड, ऊपर में क्या चीज का मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हो रहा है, तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दिया हुआ है, खत्म भैया कहानी। द एफर्ट अप्लाइड बाय द बॉय इन दी ऑन दी अदर हैंड इज 480। अब भैया हम वेलोसिटी रेशियो कैसे निकाले, तुम लोग बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड तो दिया हुआ है, क्या हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट निकाल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मशीन निकाल के, या नहीं तो सुनो एक बात, हम तुमको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, चाहे कैसा भी सिस्टम हो, वेलोसिटी रेशियो जो आएगा वो क्या आ जाता है, वो वेलोसिटी रेशियो 1 ही आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तुम देखो सीधा सा बात बताए, सिंगल फिक्स्ड पुली है ना, सिंगल फिक्स्ड पुली में हम बताए थे तुम लोग को, देख ध्यान से, सिंगल फिक्स्ड पुली में हम तुमको बताए थे, अगर लड़का नीचे यहाँ पे इसको खींच रहा है, x मीटर नीचे गया है तो x मीटर ऊपर आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा आगे कि सिंगल फिक्स्ड पुली का वेलोसिटी रेशियो विल ऑलवेज बी 1, भूलना मत, मैकेनिकल एडवांटेज कम आएगा भैया, लेकिन वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो तुमको यहाँ पे देखो डाटा का कोई काम भी नहीं पड़ा 5 मीटर का, मेरे को हम लोग आराम से ऐसे निकाल लिए, वेलोसिटी रेशियो जो है सिंगल फिक्स्ड पुली में, ये भूलना मत, कितना आ जाता है, हम बताए थे आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 आता है, वेलोसिटी रेशियो भी 1 आता है, लेकिन जब भैया एक्चुअल कंडीशन होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से क्या आएगा, कम आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू जो होगा 1 से क्या आएगा, कम आएगा, क्यों, क्योंकि मूविंग दी पार्ट्स ऑफ मशीन फ्रिक्शन में खर्च हो जाता है, लेकिन तब भी वेलोसिटी रेशियो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सिंगल फिक्स्ड पुली है कैसे भैया, भैया डायग्राम में दिख रहा है वैसे, और कैसे, ठीक है, इसीलिए वहां वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो टीचर लोग यहाँ देखता है कि कितना ही लोग बुद्धि लगा रहा है, ठीक है, समझा है कि नहीं समझा है, अब इफिशिएंसी निकालने बोल रहा है, खत्म भैया कहानी, इफिशिएंसी बार बार तुम लोग को बता रहे MA/BR होता है, तो देख अब तुम लोग कुछ गधा लोग कैलकुलेशन क्या करेगा, 0.83 डालेगा,
मत डालना, ठीक है। यहाँ पे भैया अब एक और बात है, 5 बाई कितना आया था, 6 आया था, ठीक है। 5 बाई क्या आया था, 6। वेलोसिटी रेशियो तो कितना है, 1, तो वही आ जाएगा। 5/6 का वैल्यू तो कितना है, 0.83 था, तो ये 0.83। मेरे को बताओ, मेरे को बताएगा नमीरा, बता मेरे को नमीरा बताएगी 0.83 क्या आएगा नमीरा, न्यूटन की जूल? या परसेंटेज। परसेंटेज। वेरी गुड नमीरा, गलत बताई हो। पहला चीज तो यहाँ पे परसेंटेज अगर यूज की हो तो इंटू 100 तो कर देती, ठीक है। 100 करते तब परसेंटेज में आ जाता। देख एक चीज अच्छा ही बताई है, परसेंटेज गलत है ऐसे। यहाँ पे इफिशिएंसी बोले थे नमीरा, 100 से मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज आता, तब 83% हो जाता। तब कितना भैया 0.83 इंटू 100 जो कर दिया, तो 100 कट गया, कितना परसेंट आ गया, 83%। बोले थे कोई मशीन वन कांस्टेंट में, यहाँ पे हम लोग बोले थे 1 या 100%। इफिशिएंसी जो था क्या था, 1 या परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है जो गलती कर देता है। तो मशीन में बोले थे 100% से कम आएगा, तो देख कितना परसेंट आ रहा है, 83% आ रहा है। तो मतलब 17% वर्क क्या हो गया, इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन हो गया, उसमें खर्च हो गया, बस यही चीज है। फिर दूसरा एफ वाला ई वाला क्वेश्चन देखते हैं। Why the efficiency of the pulley not 100%? तो बता ही रहे बार बार ना यहाँ पे, it is not 100% because some energy is wasted in overcoming friction of the pull bearing। बता रखे तुम लोग को। How much power was developed by the boy in raising the load? तो पावर बोल रहा है ना, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, पावर इक्वल्स टू भैया वर्क बाई टाइम, और वर्क बाई लोड मतलब क्या हो जाएगा, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। तुम लोग एक बार ध्यान देना, जो बच्चा लोग नहीं पढ़ा था, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, जितना लोड है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है। तो तुमको ये चीज दिया था 5 मीटर कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। लोड भी तुमको दे रखा है, कितना लोड दिया हुआ है बता, 400 लोड दिया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना बताया, 5 मीटर, कितने टाइम में, 10 सेकंड। हाँ सब तो ठीक कर दिया। 1010 कट गया भैया, 5 4 जा कितना आ गया, 5 4 जा आपका आ गया यहाँ पे 200 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 200। अब यहाँ पे हमको याद गड़बड़ किए, रुको तो पीछे हमको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन था ई नंबर, एनर्जी गेन्ड बाय द लोड, ठीक है। तो एनर्जी मतलब वही हो गया वर्क, एनर्जी मतलब क्या हो गया, वर्क। क्योंकि एनर्जी का कोई फॉर्मूला आप नहीं पढ़ा है, काइनेटिक और पोटेंशियल तो यहाँ नहीं लग रहा है, तो वर्क निकालना पड़ेगा। तो फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एनर्जी बाय द लोड, तो फोर्स कितना लगा रहा है, लोड, तो लोड ही लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो जाएगा, लोड। तो 400 इंटू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया भैया, 2000 आ गया। 2000 क्या आ गया, जूल। पहला क्वेश्चन ये था, ये छूट गया था। फिर क्या पूछ रहा है, पावर डेवलप्ड बाय दी, हाउ मच पावर डेवलप्ड बाय दी बॉय इन रेजिंग द लोड। तो बॉय जो लगा रहा है वो एफर्ट लगा रहा है, बॉय जो लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, एफर्ट। तो भैया पावर निकालना है, तो चलो बता देते इसका भी तरीका। पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो यहाँ भी वर्क जो होगा फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए भैया, आप वहां पे हम लोग को बताए वेलोसिटी, देखो कौन बच्चा हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना होगा। तो तुम लोग देखा है यहाँ पे सिंगल फिक्स पुली है भैया, आप बोले 1 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या हो जाता है, एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड 5 दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट भी कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे भी बोल सकता था भैया जितना डीई है उतना डीएल आएगा, तभी वीआर1 के बराबर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट भी कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, ठीक है भैया। अब इसके बाद हमको पावर निकालना है। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम होता है, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो वर्क हमको यहाँ पे हो गया, इस बार वर्क कौन कर रहा है, लड़का। तो लड़का जो फोर्स लगा रहा है, लड़का एफर्ट लगा रहा है। तो लड़का का इस बार हम लोग लोड नहीं ले लेंगे, तो मशीन का था इसीलिए हम ले रहे थे। इस बार लड़का जो फोर्स लगा रहा है इज इक्वल टू एफर्ट, और डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट तुम लोग निकाल लिया, और टाइम चाहिए। तो टाइम हम लोग को यहाँ पे 10 सेकंड दिया हुआ है। तो वापिस से देख, लड़का जो एफर्ट लगा रहा है कितना है, 480 है भैया, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट निकाले अभी 5, और टाइम कितना है 10। 0 कट गया, ये कितना आ जा रहा है बता जल्दी, 240 आ जा रहा है। पावर है तो पावर का ऐसा यूनिट क्या आ जाता है, वाट आ जाता है। तो देख है छोटा छोटा ही क्वेश्चन, लेकिन कितना यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि किसका पावर मांग रहा है, लड़के का मांग रहा है या लोड का मांग रहा है। तो इस चीज को ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा जैसे भी हम किए। तो तुम लोग को भी इस चीज को बोले गड़बड़ मत करना। The boy has to apply an effort which is the greater than the load he is lifting. What is the justification for using the pulley? अब कौन बच्चा बता सकता है ये पुली क्यों लगा रहे हैं? तो हम ही बता देते हैं यहाँ पे भैया, ये पुली नीचे यूज करने का बस यही कारण है कि हम अपना वेट पूरा लगा सकते हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
यूज ऑफ पुली हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कौन सा पुली? सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है। ये पुली यूज करने का यही बात है कि हम लोग एफर्ट को किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं? डाउनवर्ड। सो वन में आल्सो यूज हिज हर ओन वेट एज एफर्ट। तो तुम लोग अपना क्या लगा सकते हो? एफर्ट भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग के लिए, तो प्लीज सॉल्व करके बताओ मेरे को क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर, कोई बच्चा बता सकता है? तुम लोग ध्यान नहीं दिया, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि ब्लॉक और टैकल अरेंजमेंट में मैकेनिकल एडवांटेज, ध्यान देना, वेलोसिटी रेशियो जो है वो किसके बराबर आ जाता है? एन के बराबर। ब्लॉक और टैकल में वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर आ जाता है? एन के बराबर में। और मैकेनिकल एडवांटेज भी किसके बराबर आ जाता है? एन के बराबर। तो इससे ये पता चल जाएगा मेरे को कि नंबर ऑफ पुलीज कितना यूज होने वाला है। और एन क्या था? एन इज द टोटल नंबर ऑफ पुली। चलो हो गया भैया एक चीज। तो दूसरा चीज सुन ध्यान से, तो वीआर को बता दिया है कितना? 4। वीआर बता दिया 4। हम तुमको एक और बात बताए थे कि वेलोसिटी रेशियो 4 जो है कब आता है? जब भैया यहाँ पे एक बात बता, हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज 5 पढ़े कब? एक बार हुक ऊपर लगा के, एक बार हुक नीचे लगा के। मैकेनिकल एडवांटेज 5 जो है दोनों केस में आ रहा था, जब आपका दोनों पुली मतलब एक में ब्लॉक में जब ज्यादा था तब भी आ रहा था, और जब आपका टैकल में बराबर था तब भी आ रहा था। बस अंतर क्या चीज में था? उसके अरेंजमेंट में, ठीक है। तो ये चीज हम तुम लोग को बताए थे। अगर आप हुक को नीचे लगाते हैं, हुक को अगर नीचे लगाते हैं और 4 पुली लगाते हैं, तब मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पे देख, अगर हम यहाँ पे ये अरेंजमेंट रखते हैं ऐसे करके, देख पुली 4 है, पुली कितना है? 4। लेकिन अगर हम यहाँ पे हुक को मतलब हुक नीचे से लगाते, तब यहाँ पे इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाता? 5 आ जाता। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाता? 5, जब नीचे से लगाते। ठीक है, कहाँ से लगाते हैं? नीचे से। ठीक है भैया, हटाइए इसको पहले। तो वी आर हमको दिया हुआ है, हम बार बार तुमको यही बता रहे हैं कि वी आर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन एमए और एफिशिएंसी का वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, अब हमको पहले चीज दिया है, तो वी आर स्कोर इज यूज्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 150 केजी। दूसरा क्या दिया हुआ? लोड दिया हुआ 150 केजीएफ। लोड इज इक्वल्स टू 150 केजीएफ एंड थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर। कितना? और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है लोड का कितना हो रहा है भैया? 20 मीटर। एफर्ट रिक्वायर्ड, एफर्ट कितना दे दिया अपने को? 50 केजीएफ दिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे यही डाटा हमको चाहिए था, एफर्ट को किधर लगाना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब हमको लगता है तुम लोग भी बना लोगे। ठीक है, एफर्ट को हमको क्या करना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर लगाना है तो तुम लोग आराम से बता दिए तुम लोग को। अगर बोले इसका अरेंजमेंट बनाओ तो कैसे बनाओगे? तुम लोग देख लो, हम जो बनाए थे वापिस से एक बार देख लो। हम वीडियो शेयर कर रहे हैं तुम लोग को। तुम लोग को जो वीडियो दिखाए थे उसमें वापिस से दिखा देते अरेंजमेंट बना के कि ऐसा पुली का अरेंजमेंट होगा, ताकि तुम्हारा देख ये अभी भी बना हुआ है। तो देख यहाँ पे इसमें जो भैया मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा था? मैकेनिक 4 आ रहा था। तो तुम लोग देख लो इसका अरेंजमेंट कैसा है। हुक जो लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है? ऊपर लग रहा है। तो ये चीज इसीलिए बोले, एक बार बना लेगा ना याद रह जाएगा। तो ये बार बार तुमको बता रहे हैं कि जब एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है तो वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ पुली। देख ले उसमें 4 पुली लगा हुआ है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या आ गया? 4। अब हमको फायदा क्या मिलेगा इससे? चलो देखो, अभी हम लोग को भैया डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ था लोड का नहीं दिया, किसका नहीं दिया हुआ था वो देख। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दिया हुआ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दिया हुआ है। ठीक है, निकल जाएगा कैसे? वेलोसिटी रेशियो से। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है? डीई बाई डीएल। डीई बाई डीएल। वेलोसिटी रेशियो आपको 4 दिया हुआ है, डीई नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दिया हुआ था आपको कितना मीटर? 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो आ गया वो कितना मीटर आ गया? 80 मीटर आ गया। ठीक है, कुछ काम ही नहीं पड़ा इसका, तो एक आंसर तो आ गया अपना। फिर वर्क डन बाय एफर्ट, तो वर्क इक्वल्स टू देख क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफर्ट बोल रहा है ना, तो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। एफर्ट कितना लगाया है तुम लोग? देख 50 केजीएफ लगाए भैया। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है बताओ तुम लोग मेरे को? तो केजीएफ को न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 1 केजीएफ को 10 न्यूटन लेने हैं, तो 50 केजीएफ मतलब 500 न्यूटन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना 50 केजीएफ जब नहीं दे तो तुम लोग 10 ले लेना। 1 केजीएफ कितने न्यूटन के बराबर होता है? 10 न्यूटन के बराबर। कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, कन्वर्ट कर लिए। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट तुम लोग अभी तुरंत निकाले थे, कितना निकाले थे? 80।
तो 8 5 जा 40 आ गया और यहाँ पे 3 जीरो और लग जाएगा, तो 40,000 क्या आ गया, जूल आ गया। देख कितना सिंपल आंसर आता है। उसके बाद एक फिर क्या बोल रहा है, इफिशियंसी मैकेनिकल, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू क्या होता है बता, तुम लोग दोनों तरीका जानता है, लोड और एफर्ट से भी निकल सकता है और डीई बाई डीएल से भी निकल सकता है, तेरे को जो लगाना है लगा दे, तेरे पास सारा डाटा है पड़ा हुआ। भैया 150 बाई क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देख यहाँ पे एक चीज और, भैया वेलोसिटी रेशियो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये, इससे हमको ये बात पक्का दिख रहा है कि यहाँ पुली जो है वो कितना लेना है हमको, 4 लेना है, पुली क्या लेना है, 4। तो ये चीज आज तुम लोग सीख लो कि भैया अगर पुली का बोलेगा, इसमें क्वेश्चन ये भी रहता है एग्जाम्स में कि इसका अरेंजमेंट बना के दिखा, तो अरेंजमेंट अगर हमको देखना है तो हमको वेलोसिटी रेशियो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रेशियो भैया चेंज नहीं होता है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कौन बच्चा बताएगा अगर ये आइडियल केस होता तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता? 1। भैया 1 अब इफिशियंसी नहीं बोल रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोल रहे हैं भैया। 4 आता, 4, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या था, बराबर, m की बराबर था ना, भूल गया तुम लोग, ठीक है, तो 4 ही आता। लेकिन भैया यहाँ पे इफिशियंसी 1 से कम आता, लेकिन आइडियल केस में क्या आ जाता, 1, क्योंकि भैया देख दोनों बराबर होगा तब ना इफिशियंसी 1 आएगा। तुम लोग कैसे 1 बोल दे रहा है, ठीक है, तो गलती बोल रहा था ये तुम्हारा। एक्चुअली में यहाँ पे इफिशियंसी क्यों नहीं आएगा, देख यहाँ पे अब इफिशियंसी निकल जाएगा तुरंत से, एम ए बाई क्या आ जाएगा, एम ए बाई वी आर इक्वल्स टू इफिशियंसी। तो जैसे नमीरा बोली थी परसेंट में करना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा अपने को, तो भैया एम ए आ गया 3/4, सब जानता है 3/4 0.75 होता है, और इंटू 100 कर दिए तो 4 से 100 25 बार में कट जाता है, और ये क्या आ जाता है, 75 आ जाएगा। तो कितना आ गया एफिशिएंसी, देख ये क्वेश्चन से ही तुमको दिख जाएगा कि यहाँ पे देखिए भैया एम ए का वैल्यू जो है वो आ रहा है आपका कितना, 3, बी आर का वैल्यू आ रहा है 4, और इफिशियंसी का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 75%। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये जो 4 है ये चेंज नहीं हुआ, ये दोनों चेंज हुआ, कारण था यहाँ पे मशीन को ओवरकमिंग फ्रिक्शन में एनर्जी लगा है, जिसके कारण से यहाँ पे इसका वैल्यू घट गया, एफिशिएंसी घट गया, और कुछ नहीं। तो ये 3 नंबर प्रैक्टिस के लिए हम हर बार मार्क करवाते हैं, तुम लोग को 3 नंबर मार्क करके रखना है, खत्म। और इसमें यही बोले, अगर हम तुमको बोल देते हैं कि बताओ यहाँ पे कि हमको अरेंजमेंट बना के दिखाओ, तो अभी तुमको जो दिखाए थे स्क्रीन पे वापिस से देख लो, इसी का अरेंजमेंट हमको बना के दिखाओ कि कैसे हम बनाएंगे, देख लो। उस वहां पे उस क्वेश्चन में प्लीज तुम लोग ये डायग्राम बनाओ तो जल्दी से, उस क्वेश्चन में छोटा सा एक डायग्राम बना लो बगल में, कि अरेंजमेंट अगर बनाने बोलता तो इसका अरेंजमेंट ऐसा होता। जल्दी बना, वो वाला बनाना, ये तुम लोग को ध्यान दे। लास्ट क्वेश्चन, भैया लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, अ ब्लॉक एंड टैकल हैज 2 पुलीज इन ईच ब्लॉक, ठीक है, चलो टाइड टू दी हुक ऑफ दी। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये नेक्स्ट डायग्राम था, अब फिर से हम तुमको यहाँ पे दिखाते हैं। ये वाला जो है तुम लोग देख यहाँ पे, ये वाला है, ये वाला जो है तुम्हारे बुक में ये, लेकिन यहाँ पे देखो अंतर क्या है दोनों में, भैया इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जा रहा है, 5। देखो वहां पे क्या हो रहा है, देखो सब जन, लिखता है द ब्लॉक एंड टैकल हैज 2 पुलीज इन ईच ब्लॉक विद द टैकल टाइड टू द हुक ऑफ द लोअर ब्लॉक। कहां पे लगा हुआ है, नीचे वाले में, हम लोग फिगर में यही बनाए थे। ड्रॉ ए नीट डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट, अब तुम लोग बना सकते हो, ये डायग्राम आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है। इफ द लोड मूव्स अप से डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है, अगर लोड x डिस्टेंस ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ पे अगर x जाता है तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या करे, देखो इसका हमको वेलोसिटी रेशियो निकालना है ना, तो बोलता है तो बताओ बाय व्हाट डिस्टेंस विल द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव अप, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस, तो देखो हम निकाल के बता देते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 5 आया। अगर भैया मैकेनिकल एडवांटेज 5 आया है तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, खत्म हो गया कहानी। भैया वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया, देखते जाना, वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया आपका, 5। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या हो जाता है बताओ जल्दी से, एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड।
हमको यहाँ पे ये कितना दिया हुआ था, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे 5 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट मांग रहा है, ये कितना दिया हुआ है x, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट भी कितना हो जाएगा बताओ, 5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 5x। खत्म हो गया कहानी। ठीक है, तो मेन था यहाँ डायग्राम समझना, डायग्राम तुम लोग समझ जाएगा, उसके बाद तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लिखता है हियर एफर्ट इज अप्लाइड अपवर्ड सो इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रैंड सपोर्टिंग द लोड। तो इसका कोई मतलब नहीं लास्ट स्टेटमेंट का, तुमको ये चीज को ध्यान रखना है, ये अरेंजमेंट्स को ध्यान रखना है। देख यहाँ पे अब टी भी काउंट कर, टी काउंट कर तो देख तो कितना टी आ रहा है, तुम लोग बता मेरे को 5 टी आ रहा है। टी काउंट करो तो तुमको दिखेगा एफर्ट का तो हमको टी लेना है, लोड का कितना आ जाएगा 5 टी आ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 टी बाई टी आ जाएगा भैया, और ये कट के कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया कट के 5, ऐसे भी निकाल लिए। ठीक है, तो बस हमको आज इतना ही बताना था। एक्सरसाइज 3 भी तुम लोग प्लीज कर लेना आज के आज, नहीं तो कंफ्यूजन में